नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में जेंडिंग को हम देखते हैं। वो अपनी डिज़ाइन देखते हुए सोच रही थी कि शुआन ने बोली थी मेरी डिज़ाइन बहुत यूनिक है, ये सब काम करने के लिए मुझे एक स्टूडियो खोलनी चाहिए। शुआन ने उसे ऑफ़र भी करी थी। यही वो सोचती रहती है। और डॉक्टर निंग ने भी बोला था उसकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ चिंगशू और वैंजिन को देखते हैं। चिंगशू बोलता है आज उसका बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वहाँ वैंजिन को जाना होगा। कुछ समय बाद चिंगशू और वेंजिन मीटिंग अटेंड करते हैं। इस तरफ निंग और शुआन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शुआन बार बार उफ कर रही थी। असल में वो अपने भैया की अटेंशन चाहती थी। निंग बोलता है तुम जानते हो खाने के वक्त ऐसे करोगे तो खाना हजम नहीं होगा। शुआन बोलती है भैया तुम्हें पता है जेनिन ने उसके बॉयफ्रेंड से अभी अभी ब्रेकअप कर दिया है। निंग बोलता है मुझे पता है। शुआन बोलती है तुम्हें कैसे पता? अच्छा तुम्हें ये पता है इस वजह से जेंडिंग नई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती? निंग बोलता है तो मुझे क्या? शुआन बोलती है भैया तुम मेरे सामने एक्टिंग मत करो। मैं जानती हूँ तुम जेंडिंग को लाइक करते हो, मुझे क्या कुछ पता नहीं? निंग बोलता है मैंने क्या तुम्हें बोला है? शुआन बोलती है बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चलता है। कोई समझ नहीं पाएगा पर मुझे पता है। डोंट टेंशन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैंने जेंडिंग को मेरे स्टूडियो में इनवाइट किया है ताकि वो वहाँ एक स्टूडियो ओपन कर ले और तुम दोनों की बात होते रहे। पर एक प्रॉब्लम है, मैंने डेकोरेशन में सब पैसा ख़त्म कर दिया है और इसी वजह से उसे और भी पैसे लगेंगे। तब वो सैड होकर वहाँ से चली जा रही थी। तब निंग बोलता है कितने पैसे चाहिए? शुआन बोलती है 1 लाख। शुआन तब बहुत खुश होती है, उसके भैया उसे पैसे देंगे। इस तरफ चिंगशू की मीटिंग ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो सब चले जाते हैं। तभी वेंजिन की तबीयत ख़राब होने लगती है। वेंजिन खड़ी नहीं हो पा रही थी। वेंजिन को बाद में हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर बोलता है उसकी जो कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है आपको पता है? चिंगशू बोलता है हाँ पता है। डॉक्टर बोलता है तो आपने उसे ड्रिंक करने क्यों दिया? उसके अच्छे से ध्यान रखना होगा। चिंगशू तो वेंजिन के साथ मीट करने आती है और बोलती है सॉरी मैं भूल गया था कि तुम्हें ड्रिंक करना मना है। वेंजिन बोलती है मैं खुद ही भूल गई थी। चिंगशू बोलता है तुम ठीक हो? वेंजिन चिंगशू के हाथ पकड़कर बोलता है तुम अभी भी मेरे बारे में इतना सोचते हो? चिंगशू कुछ नहीं बोलता, सिर्फ स्माइल करता है। और इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है डॉक्टर निंग। वो तब चिंगशू और वेंजिन को देखता है। हॉस्पिटल में कुछ देर बाद चिंगशू के साथ डॉक्टर निंग बात करने आते हैं। चिंगशू बोलता है मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस हॉस्पिटल में काम करते हो। निंग बोलता है आपकी फ्रेंड कैसे है? चिंगशू बोलता है ठीक है। निंग बोलता है वेंजिन की जो ऑपरेशन हुआ है वो आपकी वजह से। चिंगशू बोलता है तुम्हें कैसे पता? निंग बोलता है जेंडिंग जानती है ये सुनकर चिंगशू निंग के कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है आप जान के क्या करोगे? निंग बोलता है मैं सिर्फ कंफर्म हो रहा हूँ। चिंगशू बोलता है तुम्हारे और जेंडिंग के बीच क्या रिलेशन है ये बताओ ज़रा। निंग बोलता है हम दोस्त हैं। चिंगशू बोलता है दोस्त? पेशेंट के साथ दोस्ती करने के लिए आप डॉक्टर बने हो। एक तरफ अच्छा है आप जो जो चीज़ें देखना चाहते हो वो भी देख पाते हो। निंग बोलता है आप मुझे जो चाहे बोल लो पर मेरे प्रोफेशन को नहीं। चिंगशू बोलता है क्या करोगे मुझे? अच्छे से सुन लो, जेंडिंग मेरी है। निंग बोलता है मैं भी आपको एक बात बता दूं, जेंडिंग आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। चिंगशू बोलता है तो क्या हुआ, मैं उसके आसपास किसी को आने नहीं दूंगा। तब वहाँ शुइरान आती है। चिंगशू बोलता है तुम्हारी तो बहुत दोस्त है, जेंडिंग के पास भी मत आना। शुइरान बोलती है यहाँ झगड़ा मत करना। निंग बोलता है एक बात अच्छे से सुन लो, मैं आपको जेंडिंग को हर्ट करने नहीं दूंगा। ये बोलकर निंग वहाँ से चला जाता है। इस तरफ जेंडिंग देख रही थी कि एक स्टूडियो ओपन करने में कितना पैसे लगेंगे। उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तब दरवाजे में कोई नॉक करता है। जेंडिंग देखती है चिंगशू ड्रिंक करके आया है। तब जेंडिंग हनी वाटर करके चिंगशू को देता है। चिंगशू बोलता है मैं सिर्फ उसकी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, मेरे लिए उसकी इतना बड़ा नुकसान हुआ है इसलिए मैं उसका थोड़ा साथ दे रहा हूँ। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। उसकी कैरियर भी ख़त्म हो गई है इसलिए मैं उसका फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। जेंडिंग मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा।
वेंजिन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मैं यहाँ एक बात बता दूँ, एक लड़की कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को इतना इम्पोर्टेंस दे। और जो लड़के मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके फीमेल फ्रेंड है या आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, क्योंकि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बताएगी नहीं, पर बिलीव मी वो मन ही मन बहुत ही जेलस होएगी और ये भी हो सकता है कि आपकी रिलेशन ख़राब हो जाए। और अगर इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे पता है आप कर दोगे। जेनिंग बोलती है अब ये सब बातें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। चिंगशू बोलता है जेनिंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम चाहो तो ऑफिस में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें रोज देख पाऊँ। जेनिंग बोलती है नहीं, मैं अब कुछ और सोच रही हूँ। तभी चिंगशू को वेंजिन की कॉल आती है, वो जेनिंग देख लेती है। तब जेनिंग बोलती है अभी चले जाओ यहाँ से, वेंजिन को तुम्हारी ज़रूरत है। तब वहाँ से चिंगशू चला जाता है। दूसरे दिन निंग उसकी बहन की कैफे में आता है। शुआन कैफे को बहुत सुंदर करके सजाई थी और दूसरे तरफ जेनिंग को एक बड़ी बॉक्स लेके कैफे की तरफ आते हुए देखते हैं। बॉक्स बहुत भारी थी इसलिए जेनिंग की हाथ दर्द कर रही थी। शुआन तब गुस्सा कर रही थी क्योंकि इतना भारी बॉक्स वो लेके आई। शुआन तब जेनिंग को पानी देती है और बोलती है तुम्हें थोड़ी पहले आना चाहिए था। जेनिंग बोलती है ऐसा क्यों? शुआन बोलती है थोड़ी देर पहले भैया आए थे, पर जो भी हो। जेनिंग बोलती है मुझे अगर पता होता तो मैं पहले आती, तो मुझे हॉस्पिटल जाना नहीं होता। शुआन बोलती है तुम हॉस्पिटल जाते, पर क्यों बताओ तो? मेरे भैया को तुम लाइक करते हो, ये सच है। तुम्हारे भैया मेरे ध्यान रखते हैं, पर मैं तो चेकअप करने के लिए जाती हॉस्पिटल पर। तब शुआन उसे ऊपर के फ्लोर में लेके जाती है। उसके बाद जेनिंग कैफे से निकल जाती है और देखती है बारिश हो रही है। तब वो लाइब्रेरी के सामने चली जाती है और सोचती है बारिश कब रुकेगी। निंग तब उसी रास्ते से घर जा रहा था। निंग तब जेनिंग को देखती है। जेनिंग तब लाइब्रेरी में बैठे हुए किताब पढ़ रही थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वो किताब पढ़ के टाइम पास कर रही थी और किताब पढ़ते हुए उसे नींद आ जाती है। निंग तब लाइब्रेरी में जेनिंग को ढूंढ रहा था और उस तरफ जेनिंग सोई हुई होती है। निंग देखता है जेनिंग सो रही है। तब जेनिंग के पास आकर बुक को हटा देती है और निंग भी जेनिंग के पास बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। पढ़ते हुए निंग बार बार जेनिंग को देखता है। कुछ देर बाद जेनिंग की नींद खुलती है। वो देखती है बारिश रुक गई है और धूप भी आ गया है। तभी निंग बोलता है बारिश आधा घंटा पहले रुक गया है। जेनिंग देखती है उसके पास निंग बैठा हुआ है। जेनिंग बोलती है आपको तो हॉस्पिटल होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निंग बोलता है हॉस्पिटल के डॉक्टर सब मैनेज कर लेंगे, पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जेनिंग बोलती है क्यों, क्या हुआ? निंग बोलता है कुछ नहीं, मैं जानना चाहता हूँ तुम ठीक हो या नहीं। जेनिंग बोलती है मैं तो एकदम ठीक हूँ, आज कितना बड़ी बॉक्स उठाकर रास्ते में भागी हूँ। यह सुनकर निंग को गुस्सा आता है, क्योंकि निंग ने बोला था जेनिंग को अच्छे से रहने के लिए। जेनिंग तब उठते हुए बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, मुझे मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और पापा मम्मी भी आएंगे। निंग भी उठते हुए बोलता है ठीक है मैं भी जाऊंगा। मार्केट से सब खरीद कर निंग घर आकर जेनिंग को पहुंचा देता है। जेनिंग बोलती है मुझे घर लाने के लिए थैंक यू। निंग बोलता है मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। निंग बोलता है हम कब दोस्त बने? निंग बोलता है क्यों, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकता? जेनिंग बोलती है नहीं नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे अंदर डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है। निंग तब जेनिंग की बैग की उस टॉय को देखता है। तब हम फिर से उस बचपन की इंसिडेंट्स को देखते हैं। निंग रास्ते पर आ गया था, तब निंग को जेनिंग ने बचाई थी। निंग तब जेनिंग के सीने पर सर रखकर रोया था और एक जगह पर चुप करके बैठा हुआ था। जेनिंग तक अपने हाथों से बनाए हुए पेट टॉय निंग को देता है और बोलती है ये एक लकी टॉय है, ये जिसके पास रहता है वो हर वक्त खुश रहता है। तुम जब सैड होगे तब इसे रखना, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। और ये डॉल ही निंग को हेल्प किया था निंग की तकलीफों को दूर करने में। ये देखकर जेनिंग वहाँ से चली जाती है। निंग बोलता है मैं अगर बोलूँ हम पहले भी मीट किया है। जेनिंग बोलती है सच में, पर कब? निंग बोलता है
मैं ये तुम्हें अब बता नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि तुमने मेरा बहुत हेल्प किया है। जेनिंग बोलती है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज बोलो। निंग जब जा रहा था तभी जेनिंग के पेरेंट्स आते हैं। जेनिंग के पेरेंट्स निंग को घर देखकर हैरान होते हैं। जेनिंग बोलती है, माँ वो अभी निकल रहा था। जेनिंग की माँ बोलती है, तुम क्या पागल हो, अभी कोई जाता है। निंग बोलता है, आंटी सच में मैं जा रहा था। जेनिंग की माँ कहती है, तुम्हें तो मैंने अच्छे से थैंक यू नहीं बोला, लंच करके जाओगे। ये बोलते हुए निंग का हाथ पकड़ के घर लेके आते हैं। उसके बाद 4 जन मिलके एक साथ लंच करने बैठते हैं। इस तरफ जेनिंग के पेरेंट्स निंग का खाना खत्म ना होते ही और भी खाना सर्व करने लगते हैं। जेनिंग बोलती है, उसे तो पहले खत्म करने दो खाना। जेनिंग की माँ बोलती है, तुम खाते हुए भी कितने हैंडसम लगते हो। अच्छा तुम लोग डेटिंग कर रहे हो क्या? जेनिंग बोलती है, माँ क्या बोल रही हो, हम दोस्त हैं। जेनिंग की माँ बोलती है, दोस्त ठीक है, दोस्ती से ही तो बात आगे बढ़ेगी। इस तरह वेंजिन और चिंगशु को देखते हैं। खाते हुए चिंगशु बोलता है, मैं जो तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। वेंजिन बोलती है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चा आया था उस पर तुम्हारी गलती नहीं है। चिंगशु बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारी कर्जदार हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। शुआन बोलती है, मुझे पता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही। पर वो कुछ भी दिल से नहीं बोल रही थी। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है।